पुस्तक दृष्टि से बनाया हुआ प्रथम उत्थान आधुनिक गद्य साहित्य से यह क्विज है। प्रथम उत्थान का समय 1925 से 1950 शुक्ल की पुस्तक से दृष्टि में सारे तथ्य लिए गए हैं। वर्षा मैम द्वारा प्रश्नों का ये संकलन बहुत ही बेहतरीन है। कुल 33 प्रश्न उन्होंने बनाया है प्रथम उत्थान में। एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। शुक्ल का यह कथन है, तो यह भारतेंदु जी के संदर्भ में है। दूसरा प्रश्न है, उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वह अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। यह बालकृष्ण भट्ट का कथन है, के लिए कथन है शुक्ल जी का, कि उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वह अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु काल की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न है कि इस काल के कवि भाषा प्रवाह के साथ ठीक न चलने शब्दों का प्रयोग औचट में पकड़कर ही करते थे। तो ये सत्य है। और इस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा भारतेंदु। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। भारतेंदु काल की विशेषता दोनों है। भारतेंदु काल के कवि भाषा प्रवाह के साथ ठीक न चलने शब्दों का प्रयोग औचट में पढ़कर ही करते थे, और इस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। फिर चौथा प्रश्न है कि समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो यह कथन शुक्ल जी का बालकृष्ण भट्ट के लिए है। एक बार पुनः देखते हैं। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। यह बालकृष्ण भट्ट के लिए शुक्ल जी का कथन है। फिर पांचवा है प्रश्न, भारतेंदु युग के किस लेखक के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी, उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। तो यह भारतेंदु जी के लिए कथन था शुक्ल जी का। छठवां प्रश्न है, अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और सन्यासी होकर प्रचार कार्य में लग गए लेखक का नाम है पंडित गौरी दत्त। इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और सन्यासी होकर प्रचार कार्य में लग गए। सातवां प्रश्न है, इनकी भाषा में उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। शुक्ल जी का यह कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिन दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार करते थे उसमें से है तो तथ्य निरूपण शैली है और भावावेश शैली। भारतेंदु जी जिन दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार करते थे वो है तथ्य निरूपण शैली और भावावेश की शैली। नौवां प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था शुक्लानुसार वह एक प्रकार से किस रूप में था? तो प्रस्ताव के रूप में था। शुक्ल जी ने लिखा है कि राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह प्रस्ताव के रूप में था। 10वां प्रश्न है, ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह इन्होंने कभी नहीं किया। यह कथन बालकृष्ण भट्ट के लिए है शुक्ल जी द्वारा। 11वां प्रश्न है, इनकी भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। यह कथन सदा सुखलाल जी का है।
इनकी भाषा साधु लिए होती हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। यह शुक्ल जी का कथन सदा सुखलाल के लिए है। सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। 12वां प्रश्न है, अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने में व्यक्त किया उसकी सरसता निराली है। यह श्यामा स्वप्न पुस्तक के लिए कहा है शुक्ल जी ने कि अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने में व्यक्त किया उसकी सरसता निराली है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। 13वां प्रश्न है, भारतेंदु युगीन लेखकों की विशेषता नहीं है। तो इसमें पहला है, सभी स्थिर प्रवृत्ति प्रकृति के थे। और है, सभी हास्य विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है सभी में, तो ये तो सत्य है। शिक्षित समाज में संचारित भाव को अनुरंजनकारी रूप से ग्रहण करने वाले थे, ये भी सत्य है कि शिक्षित समाज में संचारित भाव को अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण करते थे भारतेंदु युगीन लेखक। सभी में सजीवता या जिंदा दिली पाई जाती थी, ये भी सत्य है। एक गलत है, सभी स्थिर प्रकृति के नहीं थे। सभी स्थिर प्रकृति की नहीं थे, चपलता स्वच्छंदता और नई उमंग के लेखक थे। सभी चपलता स्वच्छंदता और नई उमंग के लेखक थे। 14वां प्रश्न है, उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह शुक्ल जी का कथन भारतेंदु के लिए है। स्थापना है, भारतेंदु काल के लेखक ऐसे शब्दों रूपों का व्यवहार करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते थे, ये सत्य है, क्योंकि इस काल के लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी, ये भी सत्य है। तो तर्क और कथन दोनों सत्य हैं। प्रश्न 16वां है, हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों के संबंध में फ्रेडरिक पिंकॉट किसको पत्र लिखा था। तो हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों के संबंध में फ्रेडरिक पिंकॉट ने कार्तिक प्रसाद खत्री को पत्र लिखा था। इनकी भाषा पूर्वी पन लिए थी, तो ये सदल मिश्र की भाषा पूर्वी पन लिए थी। शुक्लानुसार भारतेंदु से पूर्व नाटक के नाम पर जो भी 2-4 ब्रज में लिखे गए उनमें किस नाटक को छोड़कर किसी में नाटकत्व न था। तो आनंद रघुनंदन को छोड़कर किसी में नाटकत्व न था। 19वां प्रश्न है, बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। यह ठाकुर जगमोहन के लिए शुक्ल जी का कथन है कि बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय करना कठिन होता था। यह प्रेम घन के लिए है कथन। यह प्रेम घन के लिए शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न है 20वां, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, ये सही है। इनकी भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था, ये लक्ष्मण सिंह के लिए है शुक्ल जी का कथन। 22वां प्रश्न है, यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर भी लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। यह शुक्ल जी का कथन प्रताप नारायण मिश्र के लिए है। 23वां प्रश्न है, भारतीय हिंदू ने अपनी किस पुस्तक में नोट किया कि भारतेंदु ने अपनी किस पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। तो कालचक्र यह पुस्तक उनकी थी, कालचक्र। 24वां प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा व्यवहार में लाई गई किस शैली के बारे में शुक्ल जी ने कहा कि इसकी भाषा में प्रायः वाक्य छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। यह भावावेश की शैली के लिए कहा था। 2 शैली अपनाए थे भारतेंदु जी, तथ्य निरूपण शैली और भावावेश की शैली। तो भावावेश की शैली में भारतेंदु जी के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी भाषा में प्रायः वाक्य छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। फिर 25वां प्रश्न है,
पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में है। 26वां प्रश्न है, प्राचीन और नवीन संध्या स्थल पर खड़े होकर वे दोनों को इस तरह हम मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। उपर्युक्त कथन शुक्ल जी का भारतेंदु युग के लिए है। इनकी शैली सबसे विलक्षण थी। यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए शुक्ल जी का कथन है। इनकी भाषा में ब्रजभाषापन था। ये लल्लू लाल के लिए शुक्ल जी का कथन है कि इनकी भाषा में ब्रजभाषापन था, लल्लू लाल के लिए। 29वां प्रश्न है, गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहल विधा की ओर गया। तो सबसे पहले नाटक की ओर गया है, तो यहाँ उत्तर होगा नाटक। उनकी शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण प्रेमघन की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। ये जगमोहन सिंह के लिए शुक्ल जी का कथन है। हास्य विनोद की उमंग किसकी भाषा में कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती थी। तो यह प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। 32वां प्रश्न है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। शुक्ल का उपर्युक्त कथन किस पत्रिका के संबंध में है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के लिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका। भारतेंदु के बाद नागरी प्रचार की सबसे बुलंद आवाज बने, तो गौरी दत्त भारतेंदु के बाद नागरी प्रचार की सबसे बुलंद आवाज बने। तो यह 33 प्रश्न थे। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 जो शुक्ल जी की पुस्तक है उससे